हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ गौरी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माई स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 25, कुछ पुरानी यादें। ईशा अपने पैर पटकते हुए बोली, तो फिर ठीक है, मुझे भी आपसे कुछ नहीं बोलना। इतना बोल वो जानवी की तरफ चली जाती है। उसको ज्यादा देख कबीर खुद से बोला, अजीब लड़की। इतना बोल वो भी दूसरी तरफ बढ़ जाता है। अब आगे ब्लू मून क्लब। जानवी के पास पहुंच ईशा मुंह फुलाकर साइड में खड़ी जाती है। ये देख जानवी के साथ बात कर रही कलीग जिसका नाम प्रिया था, वो ईशा से बोली, तुझे क्या हुआ? ईशा कबीर को घूरते बोली, कुछ नहीं। ईशा की नज़र कहीं और देख जानवी उसकी नज़र का पीछा करती है और तभी इसकी नज़र कबीर पर जाके रुकती है, जिसे देख जानवी को कुछ कुछ समझ में आ रहा था। वो ईशा के कान में धीरे से बोली, सर ने कुछ कहा क्या? जानवी की बात सुन ईशा उसे घूर कर देखती है। उसकी घूरती नजर देख जानवी हड़बड़ाते हुए धीरे से बोली, मुझे क्यों ऐसे घूर रही है? उनकी खुसफुसाहट सुन प्रिया बोली, यार तुम दोनों क्या बातें कर रही हो, मुझे भी बोलो। ईशा गुस्से में प्रिया को घूरते हुए बोली, गू और सुनना है। इतना बोल वो फिर से कबीर को घूरने लगती है। ईशा की बात सुन जानवी प्रिया से बोली, डोंट माइंड हर, एक्चुअली वो गुस्से में कुछ भी बोल देती है। प्रिया ईशा को देखते हुए बोली, पर उसे हुआ क्या? जानवी कबीर को देखते हुए बोली, किसी से बहुत गुस्सा है। पर किससे? प्रिया बोली। जानवी वैसे ही कबीर को देख उसका नाम लेने ही वाली थी, लेकिन बीच में ही रुक प्रिया को देखते हुए बोली, पता नहीं। फिर ईशा को देख के बोली, अब ये महारानी जब बताएगी तभी पता चलेगा। इधर रुद्र अब भी उन एम्प्लॉयज के बीच में था और उन सब की बातें सुन रुद्र बुरी तरह इरिटेट हो चुका था। इस वक्त उसे अपनी जान चाहिए थी। वो उसे अपनी आगोश में भर अपनी सारी इरिटेशन खत्म करना चाहता था, लेकिन वो अपनी स्वीटहार्ट को अपनी बाहों में भर नहीं पा रहा था, वो भी सिर्फ इन एम्प्लॉयज की वजह से। वो गुस्से में उन सब एम्प्लॉयज को एक नजर देख अपने मन में बोला, कहाँ फंस गया मैं। और तभी उसे कुछ सूझा। उसने जल्दी से अपने फोन से किसी को मैसेज किया। मैसेज के कुछ सेकंड्स बाद ही वहां कबीर आया। कबीर को देख रुद्र ने कुछ इशारा किया, जिसे समझ कबीर जल्दी से बोला, सॉरी टू इंटरप्ट एवरीवन। फिर रुद्र की तरफ अपना फोन बढ़ाते हुए बोला, बॉस मिस्टर मेहताज कॉल, ये सब इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस विद यू। इतना बोल वो रुद्र को देख अपनी दोनों ही पलकें झपका देता है। ये देख रुद्र उसके हाथ से फोन ले उन सबसे बोला, एक्सक्यूज मी। हेलो, यस मिस्टर मेहता। इतना बोल वो दूसरी तरफ बजाता है। इधर कबीर भी उन सबसे बोला, एक्सक्यूज मी गाइस। इतना बोल वो भी रुद्र की दिशा में बजाता है। रुद्र के पास पहुंच कबीर रुद्र से बोला, बॉस। रुद्र उसकी तरफ इसका फोन बढ़ाते बोला, लीव। अपने बॉस की बात सुन कबीर अपने मन में बोला, जल्लाद कहीं का। फिर इसके हाथों से फोन ले कबीर आगे बढ़ जाता है। इधर ईशा जानवी से बोली, मैं वॉशरूम से आती हूँ। इतना बोल ईशा आगे बढ़ने को होती है, लेकिन तभी जानवी को सामने से आ रहा रुद्र दिखता है, जिसे देख वो जल्दी से ईशा को रोकते बोली, रुक मैं भी आती हूँ। इतना बोल वो भी जल्दी से आगे बढ़ जाती है। वही रुद्र जो जानवी की तरफ ही आ रहा था, उसको ये खुद से दूर भागता देख रुद्र बीच में रुक गुस्से में बोला, जॉन। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ सोचता है, इसे सोच वो तिरछा मुस्कुरा कर बोला, अब कैसे बचोगी जान। इधर विक्की के बेडरूम में विक्की को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कई बार सावी को फोन किया, लेकिन उसका फोन हर बार बिजी आ रहा था, जिस वजह से उसका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच चुका था। वो अपने रूम में यहाँ वहाँ घूमते बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया बेबी गर्ल, मुझे तुमसे बात करनी है राइट नाउ। इतना बोल वो फिर से सावी को फोन लगाने वाला था, लेकिन तभी दरवाजे से किसी की आवाज आती है, व्हाट हैपेंड माय बॉय। विक्की दरवाजे की तरफ देख के बोला, नथिंग ग्रैंडपा। विक्की के दादाजी रणधीर सिंघानिया अंदर आते हुए बोले, माय बॉय, हम आपके ग्रैंडपा हैं, तो हमसे तो झूठ बोलिए ही मत। ना फास्ट टेल मी, क्या हुआ? अदरवाइज हम सबके सामने आपको आपके निकनेम से बुलाएंगे। बुलाएं ग्रैंडपा। विक्की छल्ला कर बोला। रणधीर जी मुस्कुरा कर बोले, तो बताइए क्या हुआ? विक्की हार मानते बोला, अच्छा बता रहा हूँ। फिर कुछ पर रुक कर बोला, वो मैं अपनी बेबी गर्ल को कॉल कर रहा था, लेकिन उसका फोन तो कब से बिजी आ रहा है। रणधीर जी बोले, बेबी गर्ल। विक्की अपनी बात को ठीक करते बोला, आई मीन गर्लफ्रेंड। रणधीर जी उसको समझाते हुए बोले,
अपनी दोस्त या किसी और से बात करी होगी तो एक बार मुझे बोल देती, या मैं उससे बात करने के लिए मरा जा रहा हूँ। और वो बोलते बोलते जब उसकी नज़र अपने ग्रैंडपा पर गई और उनको ये मुस्कुराता देख, तब जाके विकी को रियलाइज हुआ कि उसने फ्लो में क्या कह दिया है। वो अपनी बात संभालते हुए बोला, मेरा मतलब। लेकिन तभी ग्रैंडपा बीच में ही मुस्कुरा कर बोले, बहुत प्यार करते हैं आप अपनी बेबी गर्ल से। उनकी बात विकी धीरे से दोहराते हुए बोला, प्यार। रणधीर जी आगे बोले, आपको पता है आप ही की उम्र का था मैं जब मैं आपकी ग्रैनी से मिला था। पहले खूब खट्टी मीठी लड़ाई होती थी हम दोनों के बीच। मैं तो उनको तंग करने के नए नए प्लान बनाता। उनकी ये बात सुन विकी अपने मन में बोला, मैं तो उसे तंग करने के लिए अपना गर्लफ्रेंड बनाया हूँ, पर ये बात आपको कैसे बताऊँ। अगर बता दिया तो मैं आगे आगे और आप लाठी पकड़कर मेरे पीछे पीछे। उसके ग्रैंडपा आगे हंसते हुए बोले, एक दिन तो मैंने उसे इतना तंग किया कि वो अपनी चप्पल पकड़ मेरे पीछे पीछे और मैं उसके आगे आगे। वो भी क्या दिन थे। उनकी बात सुन विकी को अपनी और सावी की पकड़म पकड़ाई याद आ गई थी, जिसे सोच वो भी हंसते हुए बोला, पागल लड़की। हाँ, क्या कहा? विकी को खुद में बुदबुदाते देख रणधीर जी बोले। विकी सकपकाते हुए बोला, हाँ कुछ नहीं, वैसे आगे क्या हुआ? रणधीर जी बोले, आगे और क्या होना था, दिन बीतते गए और ऐसी आदत लगी उनकी। अब विशाखा रणधीर सिंघानिया के बिना ये रणधीर सिंघानिया कुछ नहीं। इतना बोल वो अपनी पत्नी का चेहरा याद कर मुस्कुराने लगते हैं। उनके साथ विक्की भी मुस्कुराने लगता है। फिर रणधीर जी को देखते हैं बोला, वैसे ग्रैंडपा आप इस वक्त यहाँ क्यों, मतलब कुछ काम था? रणधीर जी बोले, अरे मैं तो भूल ही गया, वो आपकी ग्रैनी आपको नीचे बुला रही है अभी। विकी बोला। दादाजी बोले, तभी दरवाजे से फिर से किसी की आवाज आती है, लो जी, मैंने आपको भेजा गोलू को बुलाने के लिए और आप यहाँ गोलू के साथ बातें कर रहे हैं। रणधीर जी भोली सी शक्ल बनाते हुए बोले, ओ विशाखा जी, मैं कहा, आपका गोलू तब से बातें कर रहा है। अपने ग्रैंडपा की बात सुन विक्की बेचारा सा मुंह बनाकर कुछ बोलने को हुआ कि तभी इसकी दादी विशाखा जी बोली, गोलू। विक्की बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, ग्रैनी, मैंने कितनी बार कहा है मुझे गोलू मत बुलाया करो, ये सुनने में कितना अजीब लगता है। विशाखा जी अंधेरा विक्की के कानों को पकड़ते बोली, ओए, मेरे लिए आप हमेशा गोलू ही रहेंगे। फिर उसके कानों को खींचते बोली, मेरे प्यारे से गोलू। ग्रैनी। विक्की चिढ़कर बोला। ये सब देख रणधीर जी मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। उनको हंसता देख विशाखा जी अपनी आंखें छोटी करके बोली, ओ जी, आप क्यों हंस रहे हो रणधू जी? रणधीर जी भी चिढ़कर बोले, ओहो विशाखा जी, कितनी बार कहा आपसे, रणधू नहीं रणधीर जी। अब ये देख विक्की रणधीर जी को देख तिरछा मुस्कुराता है। ये देख रणधीर जी विशाखा जी से बोले, ये देखिए आपके गोलू को कैसे हंस रहा है। गोलू? विशाखा जी बोली। विक्की बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोला, मैं कहा ग्रैनी? ये सुन विशाखा जी विक्की के हाथों को पकड़ते हुए बोली, अच्छा ये सब छोड़िए और चलिए हमारे साथ। विक्की उनके हाथों को पकड़कर बोला, ग्रैनी बस एक कॉल कर लूं फिर आ जाऊंगा। विशाखा जी उसके हाथ को हटाकर बोली, नहीं अभी नहीं। ग्रैनी। विक्की फिर से बोला। विशाखा जी विक्की को बाहर ले जाते हुए बोली, मैंने कहा ना नहीं। पीछे से रणधीर जी विक्की को देखकर बोले, अपने ग्रैनी की बात नहीं मानेगा गोलू। अपने ग्रैंडपा की बात सुन विक्की उन्हें खूने लगता है। ये देख रणधीर जी हंसने लगते हैं। वहीं ब्लू मून क्लब में जानवी और ईशा जैसे ही वॉशरूम से निकल पार्टी एरिया में पहुंचे, तभी उन्हें सेंटर में खड़ा रुद्र दिखाई देता है, जो अपने हाथों में माइक पकड़ कुछ बोलने वाला था। ये देख जानवी बुरा सा मुंह बनाते हुए अपने मन में बोली, अब ये क्या करने वाले हैं? इधर रुद्र माइक में बोला, अटेंशन एवरीवन, बातें तो होती रहेगी, क्यों ना हम कोई गेम खेलें? पर सर कौन सी गेम? एक लड़की बोली। रुद्र बोला, पासिंग द क्वेश्चन। आई गेस इस गेम के बारे में आप सबको तो पता ही होगा। सबने एक साथ कहा, यस सर यस सर यस सर। रुद्र आगे बोला, सो हम लोग इस गेम को ही खेलेंगे, बट क्वेश्चन की जगह वी विल यूज दिस प्लास्टिक बॉटल्स, बट देयर इज अ ट्विस्ट, जिसके पास ये प्लास्टिक बॉटल रहेगा उससे हम नहीं। फिर अपने एक बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है। वो बॉडीगार्ड अपने बॉस के इशारे को समझ
वो अपने हाथों में चिट्स से भरा हुआ 2 बाउल लेके आता है। रुद्र एक नज़र दोनों बाउल को देख सबसे बोला, इस बाउल में रखे चिट्स डिसाइड करेंगे। अभी आप सबके दिमाग में ये चल रहा होगा कि 2 बाउल क्यों। देन आई क्लियर योर डाउट। तो इस बाउल के कुछ चिट्स में कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जिसका आपको सिंपल जवाब देना है, और कुछ चिट्स में कुछ डेयर्स लिखे हैं जो आपको करना है, और किसके साथ करना है या फिर किसको करना है वो उस दूसरे बाउल के चिट्स डिसाइड करेंगे। सिंपल लाइक ट्रूथ और डेयर। अगर आपके चिट में डेयर्स आया तो दूसरे बाउल के चिट्स में लिखे शख्स के साथ डांस करना है, और अगर किस, फिर जानवी को देखते हुए बोला, तो आपको किस करना है। उसकी नज़र खुद पर महसूस हो जानवी बिना एक पल गवाए बोली, नहीं मुझे नहीं खेलना। जानवी को मना करता देख गुस्से में रुद्र की पोहे आपस में जुड़ गई थी, क्योंकि ये खेल वो जानवी के करीब जाने के लिए तो खेल रहा था। प्लीज जानवी खेलना, बहुत मजा आएगा प्लीज। उसके कुछ दोस्त उसे मनाने लगते हैं। ये देख ईशा भी बोली, हाँ चलना खेलते हैं। फिर कबीर को देख के बोली, मेरा भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। सबकी इतनी सारी रिक्वेस्ट सुन जानवी उन सबको देखते ही बोली, ओके फाइन खेल रही हूँ मैं। जानवी की बात सुन रुद्र तिरछा मुस्कुरा अपने एक बॉडीगार्ड से बोला, तुम्हें पता है ना क्या करना है? यस बॉस। बॉडीगार्ड बोला, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।